अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लखनऊ की खबरें अब चौंका नहीं रही हैं, लखनऊ की खबरें अब डरा रही हैं। मेरे एक मित्र ने कहा और मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा। उसने कहा कि चीन के वुहान से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है लखनऊ। मैं कोरोना पॉजिटिव था तो घर पे था, आइसोलेशन में था, लेकिन मेरी टीम ने आज जो दौरा किया और जो मुझे फुटेज भेजी है वो बहुत डरावने वाली है। बैकुंठ धाम से रिवर फ्रंट तक लाशों की लाइन लगी हुई थी। कई 1-2 किलोमीटर तक लगातार लाशें जल रही हैं, जो उन्होंने मुझे फुटेज भेजा है। लखनऊ के कई जगह पे, कई स्पॉट पे जहां लाशें जलती हैं वहां यही हालात है। कब्रिस्तानों में भी लगातार एडवांस में खुदाई चल रही है। हो क्या रहा है लखनऊ में? क्या इतनी मौतें हो रही हैं? आज पता चला कि आपको जब अगर नॉर्मल अब कोविड के लक्षण हैं तो टेस्ट रोक दिए गए हैं लखनऊ में। टेस्ट के लिए मना कर दिया गया था लखनऊ में। टेस्ट कम से कम हो, रिपोर्ट कम से कम हो। नतीजा यह है कि आप अगर किसी और बीमारी से मर रहे हैं तो सरकारी आंकड़ों में आप दर्ज नहीं होंगे कि कोविड से आपकी मौत हुई है। सरकारी आंकड़ों में, सरकारी फाइलों में दर्ज होगा कि हमने कितना बढ़िया नियंत्रण किया, कोविड से बचा लिया प्रदेश को। बड़ी बड़ी बातें होंगी, अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन होंगे। हकीकत कहीं जुदा है। चीन के वुहान में भी इतना आतंक नहीं मचा था जितना लखनऊ में मच गया है। हाहाकार मच गया है लखनऊ में। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सीएमओ के यहां फोन करते रहिए, आपका फोन नहीं उठेगा। फोन करके बताते रहिए। कल मैंने 2 बड़े अफसरों को, मेरी जहां सोसाइटी में रहता हूं, एक वृद्ध थे, उनका ऑक्सीजन लेवल 88 आ गया। मैंने लगातार फोन किया, बताया सूचना, एक कंट्रोल रूम से फोन आया और उसने कहा कि अभी बताते हैं, फिर कोई फोन नहीं आया। ये अकेला मामला नहीं है, दर्जनों मामले ऐसे आ रहे हैं। लोग पत्रकार होने के नाते गुहार कर रहे हैं कि कहीं मदद करा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, कहीं बेड दिलवा दीजिए, मगर तंत्र पता नहीं कहां सोया हुआ है। तंत्र पंचायत चुनाव को ज्यादा जरूरी समझता है। तंत्र नहीं चाहता कि आदमी की जिंदगी बचे। तंत्र को आदमी की जिंदगी से ज्यादा चुनाव जरूरी है। क्या हो गया है? सरकार ये नहीं समझ पा रही इसके नतीजे क्या होंगे। किस गलतफहमी में है सरकार? इस तरह अगर लाशें बनती रहेंगी तो लाशों पे कौन सा महल बना के देखना चाहते हैं आप? क्या पंचायत के चुनाव इसलिए जरूरी है कि आप लाशों का ढेर लगा दो लखनऊ में? आज पंचायत चुनाव में लोगों की ड्यूटी लगा दी गई और लॉकडाउन लगा दिया गया। मेरे पास तमाम फोन आए कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी लग गई है, ना लाइट है, कहीं चाय की दुकान तक बंद नहीं है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। कौन सा जरूरी है चुनाव? क्यों चुनाव नहीं टाले जा सकते? लखनऊ जब इन खतरनाक हालात में हुए तो बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, मगर हजूर मत भरोसा करिए सरकार पर। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार समझ गई कि चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। पता नहीं 1 साल से कौन सी मगरमच्छ की तरह घड़ियाल बन के सो गई थी सरकार। किसी को ध्यान नहीं था कि एक सुविधाएं बढ़ाई जाएं, अस्पताल बनाए जाएं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाए, वेंटिलेटर बढ़ाए जाएं। सरकार केवल बड़ी बड़ी बातों में व्यस्त थी। सरकार दिए जलाने में व्यस्त थी। सरकार घाटों की सफाई में व्यस्त थी। सरकार आपको बढ़िया बढ़िया बातें सुनाने में व्यस्त थी। आपका दिमाग केवल और केवल हिंदू, मुसलमान और जाति धर्म में अटका रहे। सरकार को कोई चिंता नहीं थी कि कम से कम लखनऊ में लाशों के ऐसे ढेर ना लगे, इसकी व्यवस्था की जाए। ये मेरा लखनऊ है, आज दुख वाला लखनऊ है, आंखों में आंसू आने वाला लखनऊ है। आपका दिल हिल जाएगा अगर आज आप इन लाशों की सीन देख लेते। शर्म आनी चाहिए ऐसे तंत्र को और ऐसी सरकार को जो लोगों की जिंदगी बचा नहीं पा रही है।